हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और मैंने ना रात अनुष्का के पापा जी आम लेकर के आए थे। मैंने उनसे बोला था आपसे पहले वो आम लेकर के आए थे ना, वो इतने बेकार वाले आम लेकर के आए थे कि बहुत ही ज़्यादा उनको खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन खाने पड़े क्योंकि जब आ ही गए हैं तो खाने तो थे ही। मैंने उनसे बोला कि अब की बार ना आम लेकर के आओ तो अच्छे से आम लेकर के आना, मीठे वाले। पता नहीं आप कहाँ से लेकर के आ रहे थे। तो अभी वो लेकर के आए। इनको देख कर ही पता चल रहा है कि हाँ ये मीठे हैं। अभी मैंने एक भी आम नहीं खा करके देखा है क्योंकि रात मेरा फिर मन ही नहीं हुआ खाने का। मैंने पानी में डालकर छोड़ दिया और अभी देखा सुबह तो फिर मैंने सोचा चलो इनको निकाल करके और रखते हैं। और अभी मैं जैसे ही दूध छान रही थी ना, छलनी ही गिर गई क्योंकि एक हाथ में फ़ोन था, एक हाथ में दूध का डब्बा। और उसको पकड़ा, जब पकड़ लेते हैं ना तभी वो रुकती है। फिर मैंने दोबारा से ना दूध छाना, पूरा दूध पहले डब्बे में पलटा, फिर मैंने दूध को छाना। अभी मैंने बॉयल होने के लिए यहाँ पर दूध रख दिया है। गैस को ऑन कर देती हूँ, ये बॉयल हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर, क्योंकि ना मैंने जल्दी से ही दूध बॉईल करने के लिए रख दिया था क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है। और डब्बा बंद रहेगा ना ज़्यादा देर तक तो क्या होगा, दूध ना ख़राब हो जाएगा, उसमें महक आने लगेगी। दूध ना नीचे जम जाता है डब्बे में और फिर वो ख़राब हो जाता है। तो मैंने सोचा कि ख़राब हो उससे पहले ना इसका कुछ कर लेते हैं। तो क्या कर सकते थे, या तो फ्रिज में डब्बा रखो तब रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर तो चाहे हम शाम को भी गर्म कर सकते हैं। लेकिन फ्रिज में पहले से ही इतना सामान रहता है कि डब्बा तो आने की उसमें जगह ही नहीं थी। और वैसे कोशिश करती तो ना मैं कैसी ना कैसी करके ना उसमें रख देती। जब हम कोशिश करते हैं तो ऐसा कोई भी काम नहीं है, कोई भी काम ना असंभव नहीं है कि जिसको हम नहीं कर सकते हैं। अगर मैं ज़्यादा कोशिश करती तो उसमें डब्बा आ जाता और मैं रख भी देती। लेकिन दूध तो बॉईल करना ही था। फिर ना 2 बार जब तक वो गर्म ना होता नहीं होता है ना, उस पर एक अच्छी सी मलाई भी नहीं आती है। तो मुझे गर्म तो करना ही था। मैंने कहा देर क्यों करना, फिर इसको ना रख देते हैं। तो मैंने फिर बॉईल होने के लिए रख दिया और गैस को ना मैं तेज़ करके ही आई हूँ, वरना वैसे मेरा पूरा ध्यान दूध की तरफ ही है। क्योंकि मैंने सोच लिया था कि रख तो दिया है लेकिन अब इसका ध्यान भी अच्छे से रखना है। कभी कभी क्या होता है कि रख कर भूल ही जाती हूँ, दूध निकल जाता है। और सच बताऊँ ना, अगर दूध थोड़ा सा भी निकल जाए उसकी चिकनाई निकल जाती है। फिर हम चाहे लाख कोशिश कर लें उस पर ऐसी मलाई आ ही नहीं सकती है जैसी कि दूध ना निकले तब आती है, फिर नहीं आती है चाहे हम कितनी कोशिश कर लें। तो मैंने वो ना, हमें आइडिया रहता है कि ना इतनी देर में हमारा दूध बॉईल हो जाएगा। तो मैंने सोचा तब तक मैं इधर धुलूँगी ना, तब तक दूध नहीं निकलेगा। और ऐसा ही हुआ कि मैं इधर धुल कर भी चली गई थी, लेकिन दूध में थोड़ी सी कसर थी बाकी जो मुझे गर्म करना था अभी। तो मैंने क्या किया कि थोड़ी देर वहाँ पर खड़ी हुई और फिर दूध को गर्म कर दिया, क्योंकि अब ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ सकते थे। अगर अब की बार ऐसे छोड़ करके जाते ना तो पूरा वो ना काम ही ख़राब हो जाता। तो मैंने सोचा कि चलो अब ऐसे नहीं जाते हैं, अब इसके पास ही खड़े रहते हैं, पहले देखते हैं इसको कि ना ये कितनी देर में हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट में वो गर्म हो गया था, अच्छे से बॉईल हो गया था। फिर मैंने प्लेट हटा ली और उस पर ना वो जाली की जो छलनी ले रखी है मैंने वो रख दी। क्योंकि उनको रखने से क्या होता है, एक तो उसमें कुछ गिरने का डर नहीं रहता, दूसरा कि उसमें ना वो भाप रुकती नहीं है। अगर प्लेट वगैरह ढक दें तो वो भाप रुकती है और उसमें पानी पानी सा होकर दूध में गिरता रहता है और फिर उस पर मलाई नहीं आने देता। और इससे क्या होता है जाली से कि वो भाप ना निकलती रहती है और मलाई अच्छी सी हमारी आ जाती है। तो अभी यहाँ पर धुल गया है, पूरे की साफ़ सफाई मैंने कर दी है। और थोड़ा सा जो झाड़ती हूँ मैं, जैसे कि दरवाजे के आसपास जाले वगैरह न लग जाएं, विंडो के आसपास, वो मैंने पहले ही झाड़ लिया था। तो भी यहाँ का ये काम हो गया है ख़त्म। थोड़ा सा पानी भी बच गया था तो मैं उसको अंदर ही ले गई हूँ। मैंने कहा अंदर ले करके चलते हैं। और अभी मैं इधर आई हूँ, जो मैंने उसमें से आम निकाले थे ना, वो इसी बाल्टी में भीगे हुए थे आम। तो इसमें ना पता नहीं क्या अलग सा ही कलर हो गया बाल्टी का, काला काला सा। तो मैंने सोचा कि चलो इसको मांज लेते हैं, इसको ना बढ़िया से चमका लेते हैं। तो मैं इधर आ गई बाल्टी को लेकर, इसी में मैं पानी लेकर के उधर की तरफ गई थी जहाँ पर मैं धो करके आई हूँ।
और फिर मैं इधर आ गई हूँ इस बाल्टी को लेकर के। अभी मांज दूँगी इसको, अच्छे से साफ़ कर दूँगी और फिर ना इसको धुल करके रख दूँगी, क्योंकि अभी मुझे इसमें कोई इस यूज नहीं करना है, ना ही कोई काम करना है। बस ये जब काम आती है सुबह के टाइम, जब मैं इसमें पानी पलटती हूँ या फिर मैं इधर ले आऊँ इसको वॉशरूम में। जैसे कपड़े वगैरह ज़्यादा धुलते हैं तो इसमें क्या होता है कि कपड़े जो पानी से निकाल कर निचोड़ कर अच्छे से और इसमें रख लेते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी बाल्टी है, इसमें काफ़ी कपड़े आ जाते हैं। बाकी ये बाल्टी जो ब्लैक वाली है वो छोटी है और उनमें पानी भर के रखती हूँ मैं, इसलिए मैं इसको फिर कपड़े धोने में कभी कभी यूज कर लेती हूँ जब मेरा मन होता है। बाकी तसला भी है मेरे पास, टब भी है, बाल्टी भी है, तो इनसे ही काम चल जाता है। कोई ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत पड़ती है। अभी इसको धुल मांज लिया है अच्छे से, और अच्छे से अभी इसको ना धुल भी लिया है साफ़ पानी से। अब ये बाल्टी हो गई है एकदम बढ़िया साफ़, है ना। बहुत गंदी गंदी सी लग रही थी, पता नहीं क्या हो गया था जब से मैंने इसमें आम डाले थे। और जैसे ही मैंने इसमें जूना घुमाया ना सर पर साबुन का, तो सच बताऊँ एकदम से ना चमक उठी थी बाल्टी। अभी इसको रख दिया है और अभी इसको लेकर के जाऊँगी मैं किचन में ही रख दूँगी, क्योंकि यहाँ तो मुझे रखनी नहीं है, ना ही मुझे इसकी कोई ज़रूरत है। तो अभी किचन में ही इसको रख दूँगी। अभी यहाँ पर आ गई हूँ मैं इधर, और यहाँ पर आने के बाद मैंने कर दी है डस्टिंग शुरू। और इस रूम की जो हालत हो रखी है मैं आपको क्या ही बताऊँ। पूरे रूम में बुक इधर उधर चारों तरफ रखी हुई थी, है ना। तो गुड़िया रानी तो स्कूल चली गई है, उसको जो बुक ले जानी थी वो ले गई है, बाकी की बुक यहीं पर रखी हुई है। थोड़ा सा मुझे यहाँ पर कुछ लिखना था तो मैं यहाँ पर वो लिख रही हूँ, क्योंकि जो डेली की डेली लिखते रहते हैं ना वो चीज़ें हमें याद रहती हैं। अगर हम हफ्ते भर भी भूल जाए ना तो हम भूल जाते हैं कि बीच में ना, फिर वो चीज़ें हमें याद नहीं रहती हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं डेली की डेली लिखूं, लेकिन नहीं हो पाता है, भूल जाती हूँ। दूसरे दिन तीसरे दिन तो मैं लिख ही देती हूँ। इतना तो याद रहता है, 2 एक दिन तक तो ना याद रहती हैं चीज़ें। तो अभी यहाँ पर वही चीज़ें मैं लिख रही हूँ, देख रही हूँ। और फिर मैंने कहा अभी इस काम को ख़त्म करते हैं, क्योंकि वो जिसमें मैं लिखती हूँ ना वो बुक, वो ना जो होती है, कॉफ़ी भी इधर ही थी, पेन भी मैंने इसी में रखा हुआ है अलग से। क्योंकि जब भी मैं कुछ लिखने के लिए आती हूँ, सच बता रही हूँ, मुझे इस अनुष्का की कोई पेंसिल ही नहीं मिलती है। इतनी पेंसिल लाते हैं इसके पापा जी, पता नहीं। मैं जब भी कुछ लिखने के लिए चलूँ सारी पेंसिलों से ना वो ही ख़त्म हो जाते हैं, चल कर ही नहीं देती हैं वो, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अभी मैंने क्या किया है, एक नई पेंसिल लेकर के उसमें रख रखी है कॉफ़ी में, जिससे कि मुझे बार बार ना ही ढूंढनी पड़े और ऐसा ना हो कि जब मैं लिखने के लिए बैठूँ वो लिखे ही ना। इसलिए मैंने उसको ना पहले से ही उसमें रखा हुआ है। और इस ना पेंसिल को मैं देती नहीं हूँ अनुष्का को, ना ही मैंने बताया हुआ है उसे कि इसमें भी एक पेंसिल रखी हुई है। काफ़ी पेंसिल है उसके पास, तो फिर क्या ही बताना। अभी वो लिख दिया और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो बेड को अच्छे से सेट कर लेते हैं, इस पर चादर बिछाते हैं। तो अभी बेड को अच्छे से सेट कर लूँगी, इस पर चादर बिछाऊँगी और जो बाकी की हमारी डस्टिंग है घर इसकी रूम की उसको भी करूँगी। और देखिए तकिया कहाँ पर रखा हुआ है, ऐसे ही फैला हुआ है पूरे रूम का सामान, ये उधर कुछ कहीं कुछ कहीं, तो ऐसे ही फैला हुआ था। और सुबह में यही काम रहता है कि पहले अच्छे से घर की डस्टिंग हो जाए, और डस्टिंग हो जाए ना घर की पूरे की, सच बताऊँ फिर झाड़ू लगाने में भी टाइम नहीं लगता है। पोछे में तो लगता ही नहीं है, लेकिन फिर ना झाड़ू लगाने में टाइम नहीं लगता है जितना कि डस्टिंग में टाइम लगता है। और डस्टिंग ख़त्म हो जाए ना तो मैं सोचती हूँ कि हाँ मेरा बहुत काम ख़त्म हो गया है। पहले तो सुबह में और काम रहते हैं, पानी वगैरह भर के रखना होता है, क्योंकि पानी की ज़्यादा वो रहती है अगर लाइट चली गई। और फिर ऐसा भी हो जाता है कभी कभी लाइट भी ना में कुछ दिक्कत आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, तो लाइट ना काफ़ी देर तक आती भी नहीं है। तो इसलिए मेरा वही रहता है कि सुबह में सबसे पहले मैं पानी का काम ख़त्म कर लूँ और उसके बाद अपनी गुड़िया रानी के लंच की तैयारी कर लूँ, उसको टाइम से स्कूल भेज दूँ, बाकी का सब काम मैं चाहे बाद में कर लूँ। क्योंकि मेरा ऐसा तो कोई काम है नहीं कि गाड़ी आ जाएगी और वो निकल जाएगी। अब अनुष्का का क्या है कि गाड़ी आ गई और ज़्यादा देर तक नहीं जगह तो वो चली भी जाएगी गाड़ी, तो उसका मुझे ज़्यादा रहता है कि चाहे मेरा काम कितनी ही लेट हो जाए, मुझे चाहे कितनी ही देर हो जाए, लेकिन गुड़िया रानी की बस है ना, उसमें टाइम पर गुड़िया रानी बैठ जाए जा कर के। और कोशिश भी यही रहती है और होता भी यही है कि हाँ वो टाइम से निकल जाती है। अगर थोड़ी बहुत देर भी होती है ना तो वो अनुष्का के पापा जी की वजह से, क्योंकि वो
वो आते हैं फिर नहाने के लिए लग जाते हैं, कपड़े पहनते हैं, चाय पीते हैं, तो थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। बाकी मेरी तरफ से कभी ऐसा नहीं होता कि मेरी लंच बनने में देर हो गई है या मेरे किसी भी काम में मैं प्रेस वगैरह तो गुड़िया रानी की ड्रेस पर ना हमेशा रात को ही करके रख देती हूँ, क्योंकि सुबह में नहीं हो पाता है। और ऐसा भी नहीं है कि सुबह में लाइट आती रहे, कभी कभी तो जब ज़रूरत होती है ना तब लाइट ज़रूर जाएगी, चाहे वैसे आती रहेगी, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी ना तब तो लाइट को जाना ही जाना है। तो मैं इसीलिए सोचती हूँ कि ना सारे काम ना वो ही है कि वो काम टाइम पर हो जाएं जिनका टाइम निकलने के बाद फिर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। जो काम अब जैसे कि मैं घर का काम कर रही हूँ, ये लेट भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो काम ये नहीं है कि हम पहले इस काम को कर लें, घर के काम को, और फिर गुड़िया रानी का लंच बना दें, तो फिर लंच का क्या फ़ायदा जब गुड़िया रानी को मिले ही ना। तो इसलिए ये सब चीज़ें सुबह में बहुत जल्दी जल्दी करनी पड़ती हैं। और गर्मी की आप वो देख ही सकते हो कि पसीने से ना बिल्कुल नहाई हुई हूँ मैं इस टाइम पर, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। लेकिन काम तो यह है कि चाहे गर्मी लगती रहे काम तो करने ही। जैसे ही मैं इस कैलेंडर को देखने लगी कि इसका कैलेंडर का ऊपर से वो ही निकल गया था, टूट गया था, फिर मैंने इसको सही किया, फिर लगाया। और अब जैसे देखते रहते हैं कि कौन सी तिथि है, आज क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वैसे तो इतनी भाग दौड़ ज़िंदगी में लगी रहती है कि जो चीज़ें याद रहती हैं ना वो भी भूल जाते हैं, बिल्कुल भी याद नहीं रहता। तो देख लेती हूँ मैं कैलेंडर में, और इसीलिए है कैलेंडर, और किस लिए है। जब भी मुझे लगता है कि जैसे कि एकादशी है, चावल वगैरह बनाने हैं, तो पहले मैं देखती हूँ कहीं ऐसा ना हो कि एकादशी हो और मैं चावल बना लूँ, है ना। जानबूझकर गलती अगर हम करते हैं तो वो गलती है, अगर अनजाने में हो तो वो गलती नहीं है, वो तो अनजाने में चीज़ें हो जाती हैं और किसी के भी साथ हो सकती हैं। तो जब भी मुझे याद आ जाता है पहले मैं देखती हूँ। वैसे आज मुझे चावल नहीं बनाने थे, पर मुझे देखना था कि आज क्या है क्या नहीं है। होता है ना कभी कभी, ज़रूरी नहीं कि हम किसी वजह से ही देखें, कभी कभी ऐसे भी हमारा मन कराता है। तो मैंने देखा कि हाँ आज जो मैं देख रही थी वो सब ठीक ठाक है। और उसके बाद मैंने इधर डस्टिंग शुरू करी है। यहाँ पर ये कुछ सामान फैला हुआ है, अनुष्का के पापा जी से मैंने चप्पल मंगवाई थी, वो भी रखी हुई है। और चप्पल ना सच बताऊँ बहुत अच्छी लेकर के आए हैं। अब से पहले जो लेकर के आए थे ना वो छोटी रह गई थी, पता नहीं कैसे रह गई थी, क्या हुआ था। नंबर वो ही था, साइज़ वो ही था, लेकिन साइज जब घर आ कर के देखा तो वो आ ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी। कभी कभी ना कोई चप्पल हो या जूता हो नंबर के हिसाब से भी ना छोटा बन जाता होगा शायद। तो वो लेकर के आए, मैंने पहना और मैंने देखा कि हाँ ये तो छोटी आ रही हैं। और जब चीज़ें ना सही ना आए ना तो फिर मन नहीं करता है। मैंने अनुष्का के पापा जी से बोला कि ये मेरे नहीं आ रही हैं, फिर उन्होंने पहना कर देखा कि पहन करके दिखाओ। जब मैंने पहन करके दिखाई तब उनको पता चला कि हाँ आ ही नहीं रही हैं। तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो, बोले कि रख देना, मैं इनको चेंज कर लाऊंगा। अब उनका ये तो है नहीं कि आज बोल दिया तो कल ही चेंज कर लाएंगे, चेंज हो जाएंगी चीज़ें, काम सभी होंगे, लेकिन टाइम कोई नहीं है उनका कि कब होंगी। तो मैंने फिर चप्पल ना ऐसे ही रख दी थी। मैंने कहा जब भी इनके पास टाइम होगा तब ये ले आएंगे। और वैसे मैंने बीच में ना इनसे बहुत बार बोला भी है कि मेरी चप्पल ले आओ, चप्पल ले आओ। तो वो ही है कि टाइम नहीं मिल पाया। और आए हुए भी चप्पलों को कम से कम 8 से 10 दिन तो हो गए हैं, 10 दिन ही हो गए होंगे, 8 दिन नहीं हुए होंगे। तो वो फिर चेंज कराए और बाद अब जो लेकर के आए ना वो बहुत सुंदर और बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छी वाली चप्पल है। अभी मैंने निकाली नहीं है, और जब तो मैं डेली बोल रही थी कि मुझे चप्पल लाओ चप्पल लाओ, और अभी तक नहीं निकाली है। पता नहीं क्यों मुझे इतनी पसंद आ रही थी वो कि मेरा पहनने का भी मन नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि हाँ इनको रख के रखूँ और इनको देखती रहूँ। कभी कभी वैसे ना अनुष्का के पापा जी का ये तो है, वो कोई भी चीज़ लाएं वो अच्छी ही लेकर के आते हैं। एक बार को ना मैं लोभ कर जाती हूँ, मुझे थोड़ा सा लगता है कि चल क्यों इतने पैसे डालने, है ना, चप्पल ही तो है, चलो ऐसी पहन ले। और इसी लोभ में मैं ये चप्पल लेकर के आई थी, बहुत सस्ती थी। और इन्होंने ना तभी से ये पता नहीं कैसे फिसलने लगी, इनसे ना मैं कई बार गिर भी चुकी हूँ। और बस ये है कि ज़्यादा चोट नहीं लगी है, एक बार तो लग भी गई थी, ज़्यादा नहीं लगी थी पर लग गई थी। मेरा तो हाथ भी ना उठ नहीं रहा था, मैं बड़ी परेशान कि मेरे हाथ में क्या हो गया है। और मुझे बाद में याद आया कि मैं तो गिर गई थी, उसकी ही चोट लगी है, उसकी वजह से ही ना ये हाथ चल नहीं रहा था, बहुत सुन्न सुन्न सा हो रखा था हाथ। और 2-3 दिन मुँह की मालिश करवाने के बाद ना मेरा दर्द अपने आप ठीक भी हो गया था।
बहुत अच्छे से। फिर मुझे ना कोई भी काम करने में, जैसे कि बीच में प्रॉब्लम हो रही थी मुझको कि मेरा हाथ ना सुन्न सा हो रहा था, काम करने ही नहीं दे रहा था, वो वाली चीज़ें फिर नहीं रही थी। और सच बताऊँ ना, किसी भी बीमारी को ना ज़्यादा छोटा नहीं समझना चाहिए हमें। हर बीमारी का जल्दी से हमें इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि बीमारी कब कितना बड़ा रूप ले ले ये बिल्कुल भी किसी को पता नहीं होता, है ना। और कम खा लें, वही होता है ना कि हमारे निरोगी काया है, हम स्वस्थ हैं, तो ये सबसे बड़ा सुख है। धन दौलत जितनी भी चीज़ें होती हैं, इन सब से आगे होता है अपना स्वस्थ शरीर। तो मैंने उनसे इसीलिए बोला, मैंने कहा इतनी ज़्यादा की भी चप्पल नहीं आएंगी, तो आप इतना इंतज़ार क्यों करा रहे हो। और अगर अभी उन्होंने मुझे देख लिया ना कि मैंने चप्पल पहनी नहीं है, तो अब की बार वो भी डांट लगाने में पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको भी गुस्सा आ जाएगा फिर कि जब मैं ले आया हूँ तो फिर पहनी क्यों नहीं जा रही। और मुझे ना नई चीज़ इतनी जल्दी से आसानी से मुझसे निकाली नहीं जाती। मुझे लगता है कि चलो छोड़ो, अभी काम चल रहा है, चलो छोड़ो, अभी काम चल रहा है। और मैंने बस 1-2 बार ही बीच में बोला था, ज़्यादा नहीं। कहीं मुझे लग रहा था कहीं इनको ये ना लगे कि ना कि मैं लेकर के नहीं आऊँगा। तो अभी मैं यहाँ पर आ गई हूँ, घर का काम ख़त्म किया, काफ़ी देर हो गई है। सच बताऊँ, इतनी ज़्यादा गर्मी और बिल्कुल काम करने का मन नहीं हो रहा था। मैंने बीच में 5-5 मिनट का ब्रेक लेते हुए सभी काम को निपटाया है। घर का जितना भी काम था ना, सभी काम को निपटाया है, और काफ़ी देर लग जाती है काम करने में भी। और अभी यहाँ पर फिर मैं इधर आ गई, मैंने सोचा कि चलो वॉशरूम को साफ़ करते हैं, क्योंकि हफ्ते में एक बार मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ। वैसे डेली मैं इस तरह से करती हूँ। लगभग मेरा यही रहता है कि मैं संडे में ही इसको अच्छे से साफ़ करूँ, क्योंकि संडे में मेरे पास सुबह में टाइम भी रहता है और डेली नहीं रहता है, क्योंकि डेली तो काम इतने हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा। अभी इसकी सफाई कर लूँगी, और सफाई करने के बाद अभी मैं इस वीडियो का एंड भी कर लूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।